बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज लर्निंग चेक 1.5 आज की वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले या आपने इसकी प्रेसिडेंस याद कर लेनी है कि सबसे पहले आपने विनिकुलम यानी बार को हल करना है, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर ये बॉक्स ब्रैकेट या जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। उसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनके दरमियान जो ऑपरेशंस है उसमें पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपने बोर्ड मैथ्स का रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 213 2 इंटू 15 माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट 13 प्लस 25 35 माइनस। तो सबसे पहले मैं इस बार को सॉल्व करूँगा। इस बार के नीचे है 18 माइनस 15। तो 18 में से अगर आप 15 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 3। अब आपने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 213, बाकी क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख लें और इस राउंड ब्रैकेट में आएगा 35 माइनस 3 जो कि आपके पास आ जाएगा 32। ये आप लिख लें यहाँ पे 32। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो इसी स्टेप में 25 को 32 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो आप एक स्टेप इजाफी कर लें जिसमें आप नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब आप 25 को 32 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 800। एट हंड्रेड में 13 प्लस कर दें तो आपके पास आ जाता है 813। अब आप देखिए इस ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाता है 2439। 15 में से अब आपने माइनस कर देना है 2439 तो आपके पास आ जाता है 2424। अब इस ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है 2, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और ये साइन आपने पढ़ लेने हैं प्लस माइनस माइनस। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 4848। अब 213 में से आप माइनस कर दें 4848 तो आपके पास आ जाता है -4635। सबसे पहले हम ये विनिकुलम को सॉल्व करेंगे जो कि 32 और 5 के ऊपर है। तो 32 और 5 आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इसको सबसे पहले ऐड कर देंगे। 32 प्लस 5 होता है 37। अब हमने ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आपको दो राउंड ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, एक ये है 516 माइनस 62 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमने क्योंकि बोर्ड मैथ्स का रूल पढ़ा हुआ है तो उसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को आपने सॉल्व करना है, यानी 62 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 310। और दूसरी ब्रैकेट में जब आपने 37 को 9 पे डिवाइड करना है तो यह आ जाता है 4.111 और ये ब्रैकेट आप इसको रिमूव कर दें। 516 में से 310 माइनस करें तो यह आ जाता है 206 प्लस 4.111 प्लस 51। अब आप 8 को 206 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 1648 प्लस 4.111 और उसमें आपने 51 ऐड करना है। अब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाता है 1703.1111। पार्ट ई को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। राउंड ब्रैकेट में अगर आप गौर करें तो आपके पास है 1548 में से आपने 1530 माइनस करना है तो आपके पास 18 बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है माइनस, बाकी क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो 18 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 90। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करें, 120 में से 90 माइनस कर दें तो आपके पास जो बच जाता है वो है 30। अब आपने 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 672 माइनस 85 स्क्वायर ब्रैकेट 26 माइनस 330। तो ये आ गया 672 माइनस 85 और इसका आंसर आ जाएगा 26 में से अगर 330 माइनस कर दें तो माइनस 304 आपके पास आ जाएगा। अब हमने ये साइन पढ़ लेना है माइनस माइनस प्लस और 85 को आप मल्टीप्लाई कर दें 304 से
तो आपके पास आ जाता है 25,840। इसमें आप ऐड कर दें 672, तो ये आंसर आ जाता है 26,512। पार्ट एफ को अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दो जगह पे विनिकुलम नज़र आ रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला विनिकुलम को, जो कि है 6.5 में से आपने माइनस कर लेना है 8.2, तो ये आ जाता है -1.7। अब यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर भी 12.6 -2.4 अगर हम करें तो ये आ जाता है हमारे पास 10.2, और आगे हमारे पास जो टर्म है 4.5 उसको एज इट इज़ लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 17। अब हमने जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करना है। मैं ये वाली राउंड ब्रैकेट पहले ओपन करूँगा, क्योंकि दो साइन है तो इनको पहले हम रीड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और इस राउंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 14.7 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइड बाय 17। राउंड ब्रैकेट अभी हमारे पास है ये वाली 5.9 प्लस 1.7, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाता है 7.6 प्लस 14.7 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइड बाय 17, 42.5 माइनस, तो इन दोनों को ऐड करें तो आ जाता है 22.3। अब हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है, बल्कि अब हमारे पास ऑपरेशंस है, एक माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सबसे पहले हमने डिवाइड का ऑपरेशन जो है उसको सॉल्व करना है, और 51 को अगर 17 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करना है, 22.3 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 66.9। 42.5 में से 66.9 को माइनस कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है -24.4। जी पार्ट में सबसे पहले हम विनिकुलम को सॉल्व करेंगे, यानी 4.6 में से हमने 3.9 जो है उसको माइनस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाता है 0.7। बाकी क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 0.7 में से 5.6 माइनस करें तो -4.9 आता है। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा के रखी क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप में मैं 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। बाकी क्वेश्चन मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। माइनस माइनस प्लस, अब 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 4.9 को, तो आपके पास आ जाता है 7.35। नेक्स्ट स्टेप में हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास 2.1 प्लस 7.35 है। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 9.45 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाद में एडिशन। तो 2.4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1.6 से तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 3.84। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9.45 प्लस 3.84, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.29। अब 3.4 में से माइनस कर दे 13.29, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा -9.89। पार्ट एच को अब हमने सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमने ये एडिशन का साइन सॉल्व करना है, यानी 4.8 में 9.7 ऐड करना है, और बाद में जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको 1.3 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.2। अब हमने 1.6 में से 6.2 जो है वो माइनस कर लेना है, क्योंकि राउंड ब्रैकेट के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 1.6 में से 6.2 माइनस कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है -4.6। अब 1.5 को 4.6 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले साइन पढ़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस 6.9। 6.9 में अब हमने 7.2 ऐड कर देना है, 14.1। इस 14.1 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दें,
5.9 प्लस 2.4 को 14.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 33.84। 33.84 में 5.9 ऐड कर दें तो यह आ जाता है 39.74। ये आपका आंसर है। पार्ट आई है, इसमें सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो 8 और 3 का आपने एलसीएम ले लेना है जो कि 24 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर ले, 8 2 टाइम्स 16। 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 टाइम्स 9। अब आपने राउंड ब्रैकेट को ओपन कर देना है और जो उसमें कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट कर देना है। 16 में 9 ऐड करें तो यह आ जाता है 25/24। तो साथ ही हमने ये राउंड ब्रैकेट रिमूव कर दी। अब कर्ली ब्रैकेट की बारी है, इसमें नेगेटिव साइन है सेंटर में, इसका मतलब इसमें भी हमने एलसीएम ले लेना है। अब 4 का और 24 का आपने एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 24 का अगर हम एलसीएम लें तो 24 आता है। 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 1 टाइम्स 6। 24 के टेबल में 24 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने 6 में से 25 माइनस करें तो यह आ जाता है -19 और नीचे है 24। अब हमने 1/8 से इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 119 टाइम्स 19 साथ माइनस आएगा, और 8 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 192। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें अब अगर हम देखें कि 3 और 192 की कटिंग हो जाती है। 3 1 टाइम्स 3, 3 6 टाइम्स 18, 1 कैरी 3 4 टाइम्स 12। अब आप ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 19 1 टाइम्स 19, और ये माइनस और बाहर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 64 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 256। अब 16 और 256 का अगर हम एलसीएम लें तो यह आ जाता है 256। 16 के टेबल में 256 आता है 16 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दे। 16 7 टाइम्स होता है 112। 256 के टेबल में 256 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 19 1 टाइम्स 19। अब 112 में 19 जमा कर दे तो यह आ जाता है 131, और नीचे आ गया 256। पार्ट जे में जो आपको वैल्यूज़ जो हैं ऑलमोस्ट सारी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम सेम, इसको आप एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप इकट्ठा कर दें। 11 में से 13 माइनस करें तो आपके पास आता है -2। बाहर प्लस है और अंदर -2 आ रहा है, तो प्लस माइनस -2/5। अब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट का भी एलसीएम सेम, उसको आप एक दफ़ा लिखें। 23 में से 2 माइनस करें तो 21 आता है। अब आप कर्ली ब्रैकेट के बाहर देखें 2 लिखा हुआ है, इस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाता है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपने 10 और 5 का एलसीएम ले लेना है जो कि 10 आएगा। तो 207 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 के टेबल में 1 टाइम्स आता है, जबकि 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 42 को 2 से करें तो 84 आ जाता है। तो 82/5 प्लस 207 में से 84 आप माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 123, और नीचे आपके पास है 10। 82/5 प्लस, अब आपने 123 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आ जाएगा 492/10। 5 और 10 का आपने फिर से एलसीएम ले लेना है, ये 10 आएगा। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा 164। 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दें, 164 प्लस 492, यह आ जाता है 656 डिवाइडेड बाई 10। इसको 10 पे डिवाइड करें तो यह आ जाता है 65.6। सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 0.4 आता है, 2 को अगर 5 पे डिवाइड करें, नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.4 में से 0.2 माइनस कर देना है, उसका आंसर आ जाएगा 0.2। अब हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन जिनके दरमियान है उसको सॉल्व करना है। 3 1 टाइम्स 3 7 टाइम्स 21, 9/20 माइनस 0.2 प्लस 7 1 टाइम्स 7, और नीचे 2 1 टाइम्स 2। 20 और 2 का आपने एलसीएम ले लेना है जो कि आएगा 20।
तो ऊपर 9 आ जाएगा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 है। तो ऊपर वाले नंबर को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 को, तो ये आ जाता है 4 प्लस 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर ले, 10 7 टाइम्स 70, तो ये आ जाता है 9 माइनस 4 प्लस 70, तो ये आ जाता है 75/20। अब 75 को अगर हम 20 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है हमारे पास 3.75। पार्ट एल है, इसमें सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लेना 4 और 3 का, तो 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 टाइम्स 9। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो 4 1 टाइम्स 4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 9 में से 4 माइनस करें तो यह आता है 5/12। अब हमने ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी। कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले हम जिन फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन का साइन है उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो जो इसके बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको आप इन्वर्ट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, यानी उसको आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12। तो अब यह आ जाता है 6 प्लस 4/3 प्लस 5 1 टाइम्स 5 और नीचे 3 13 टाइम्स 39। अब हमने 3 और 39 का एलसीएम ले लेना है। 39 का एलसीएम लें तो ये 39 आता है। 3 के टेबल में 39 आता है 13 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को आपने 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। यह आ जाता है 4 13 टाइम्स 52। और 39 के टेबल में 39 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 टाइम्स 5, तो ये आ गया 57/39। अब आपने इसका एलसीएम भी ले लेना है। इसका एलसीएम 39 आ जाएगा, तो 39 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना, यह आ जाता है 234 प्लस 57 को आपने एज इट इज़ लिख देना है। 234 में 57 ऐड कर दें तो यह आ जाता है 291। पार्ट एम में सबसे पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपके पास आ जाएगा तो आपने इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। पहली राउंड ब्रैकेट में एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लें तो 21 आएगा, ऊपर आ जाएगा 47 माइनस 42। तो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई 5/21। डिवाइड के साइन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका अपने रेसिप्रोकल ले लेना है। 5 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 3 7 टाइम्स, तो यह आ जाता है 6/5 मल्टीप्लाई बाय 7 1 टाइम्स 7 और नीचे 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 7 3 टाइम्स 21 और नीचे है 5। अब आप इसको डिवाइड कर दें 21 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास डेसिमल में आ जाएगा 4.2, और अगर आप इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4 1/5। पार्ट एन में सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 2 1 टाइम्स 2 और नीचे 7 3 टाइम्स 21। बाकी क्वेश्चन को आपने भी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख देना है। अब आपने इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। कर्ली ब्रैकेट में अगर आप गौर करें तो आपके पास डिवाइड का साइन है जिसको आप कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में, तो आपका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। अब ये कटिंग हो जाती है 21 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10, तो यह आता है 3/5 प्लस 1 1 टाइम्स 1 ऊपर और नीचे 5 1 टाइम्स 5 माइनस 4/5। तो अब आप देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तमाम जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम, उसको आप एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाले नंबर्स को आपने इकट्ठा कर देना है। 3 + 1 4, 4 - 4, तो ये हो जाता है 0 और नीचे 5। 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 आता है 3। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।